सुप्त्य, ये बहुवचन है सुप्त्य। ठीक है, सुंदर जो वचन होते हैं, जो कहावतें होती है कुछ, तो यहाँ से ये हमारा चैप्टर शुरू होता है, यानी कि ये आपका क्या है, पद्यांश है, श्लोक है ये। ठीक है, आपके एग्जाम में से इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पठिता अवबोधनम है, अर्थात कि इसको पढ़कर हमें क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। क्वेश्चन आपके पास होंगे, आपको आंसर देने हैं, इसको रीड करके। सबसे पहले हम इसको अच्छे से क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर पहले हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, ये हमारा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन ही है ना। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है, देखिए, त्यक्त्वा धर्म परदाम वाचाम परुषो परुषाम यो अव्यय उदीर्यत है, अर्थात कि जो व्यक्ति, त्यक्त्वा का मतलब होता है छोड़कर, धर्म परदाम, धर्म युक्त वाणी को छोड़कर, परुषाम का मतलब होता है कठोर, वाचा वचन या वचनों को बोलता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धर्म युक्त वाणी को छोड़कर कैसे वचन बोलता है, कठोर वचन बोलता है। धर्म युक्त वाणी का मतलब होता है अर्थात धर्म से युक्त, जिसमें अच्छे शब्दों का क्या हो, चयन हो। क्लियर। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, परित्यजम फलम पक्वः भुंगते अपक्वः विमूढ़धि। विमूढ़धि का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख। परित्यजम का मतलब होता है छोड़कर, कि वह मूर्ख व्यक्ति कच्चे फल को छोड़कर पक्के फल को खाने वाला होता है। भुंगते का मतलब होता है खाने वाला होता है। कैसे फल को, कच्चे फल को छोड़कर, सॉरी, पक्के फल को छोड़कर कैसा फल खाता है वो, कच्चा फल खाता है। और कैसा व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। क्लियर। अब ये हमने समझ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, इस पैराग्राफ को। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो आपको पता नहीं लगेगा इसका मतलब। आगे सामने इसको हमें रीड करना है, इसका भावार्थ समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। अब है इसमें पठिता अवबोधनम कार्यम। पठिता अवबोधनम कार्यम समझ गए कि पढ़कर हमें क्या करना है, उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर एक पद है, एक पद का मतलब क्या होता है, वन वर्ड आंसर। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसको पूर्ण वाक्य में लिख देते हो, वो रॉन्ग होता है। जब आपका एक पद में प्रश्न पूछा गया है तो आपको आंसर ही वन वर्ड में देना है। क्लियर। ठीक है। अब सबसे पहला है, जिससे मैं आंसर पूछूं, क्वेश्चन पूछूं, सॉरी, वो आंसर देगा। अब यहाँ पर है, क्या है, अपक्वम फलम खादति, कि कौन, अपक्वम का मतलब होता है कच्चे फल को खाता है। कौन खाता है कच्चे फल को, आयास खुशबू, विमूढ़धि, अर्थात मूर्ख। विमूढ़धि, पता लग गया सबको कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो कच्चे फल को और पके फल को छोड़कर कच्चे फल खाने वाला होता है। क्लियर। वन वर्ड में आंसर देना है, सिर्फ हमें वन वर्ड में ही लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, विमूढ़धि। क्लियर। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, धर्म परदाम वाणी कह त्यजति। धर्म से युक्त वाणी को कौन छोड़ता है, अर्थात कौन उसका त्याग करता है। यस आरुषि, मूर्ख जना। लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको पैराग्राफ को भी ध्यान में रखना है इसको, अगर समझे, यानी कि हमें इस पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए ही हमें इसके आंसर देने हैं। आगे बात समझे, तो क्या है, क्या है इसका बताओ, बोलो। विमूढ़धि वही है जो पहले का था आंसर, उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। राइट, सिद्धार्थ, इसका आंसर भी क्या है, विमूढ़धि। क्लियर। अब ये तो हो गया हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके अलावा है, अब है आपका पूर्ण वाक्य उत्तरक। पूर्ण वाक्य का मतलब, ठीक है। अब इसका आंसर वेदांश देगा। यस वेदांश, विमूढ़धि की दर्शम
फलम परित्यजम किम भुंगते। अपक्वम फलम। यस राइट। तो की दर्शन की जगह हम क्या कर देंगे, अपक्वम। दिख गया क्या आ जाएगा, अपक्वम। क्लियर। इसके स्थान पर हम ये वर्ड लगा देंगे और पूरा क्या लिख देंगे, हम क्वेश्चन में से लिख देंगे, अर्थात हमारा जो आंसर है वो पूर्ण बन जाएगा। क्लियर। अब है हमारा नेक्स्ट, अब है, अब देखो इसमें क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, बुद्धिहीना बुद्धिहीना किम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब होता है छोड़कर, परुषाम परुषाम वाचाम अभ्युदीर्यत है, अर्थात के बुद्धिहीन किम क्या त्यक्त्वा छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है। ठीक है, ये हमें पूर्ण में आंसर देना है। या दिव्या आंसर दीजिए। पैराग्राफ है हमारा ये रहा। बताओ, स्पीक लाउडर। धर्म प्रदान राइट आंसर है इसका। ठीक है, किम की जगह क्या आ जाएगा, धर्म प्रदान, अर्थात जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो धर्म युक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है। क्लियर। ठीक है, ये तो हमारे हो गए पूर्ण वाक्य वाले। अब इसमें से एक जो हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो होता है भाषी कार्य। भाषी कार्य का मतलब क्या होता है कि ग्रामर से संबंधित उसमें क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। ग्रामर से संबंधित उसमें क्वेश्चन होते हैं। भाषी कार्य में आपको संज्ञा भी पूछा जा सकता है, सर्वनाम भी पूछा जा सकता है, विशेषण और विशेष्य भी पूछा जा सकता है। राइट। कर्तृपद अर्थात कर्ता पद या क्रिया भी पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, बस इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब यहां पर पूछा गया है भाषी कार्य में, अभ्युदीर्यत है इति क्रियाया कर्तृपदम की। ये हमारे पास क्या है, क्रिया, इसका हमें क्या बताना है, कर्ता पद। कर्ता ना, कर्तृपदम यानी कि उसका कर्ता पद हमें बताना है। राइट। अब यहां पर इसका कर्ता क्या है, यस। अब इसका कर्ता क्या है, कौन बताएगा, क्योंकि आंसर मैंने छुपा दिए हैं भाषी कार्यम के। कौन बताएगा, जबीर। हाँ, नो, ये हमारे पास क्रिया है, इसका हमें कर्ता बताना है। कौन बताएगा इसके अलावा, एनीवन आंसर, जल्दी बोलो। यस रोहित। राइट आंसर दिया इसने, बोलो। इसने राइट आंसर दिया है। अच्छा चलो एक बार मैं इसको निकाल देती हूँ, ये वाला है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, क्योंकि हमें पैराग्राफ में से हमें फाइंड आउट करने हैं, है ना। हाय जिया, यस। परुषाम, परुषाम अभ्युदीर्यत है, देखो ये रहा लिखा हुआ है ना, परुषाम अभ्युदीर्यत है, कठोर वाणी को छोड़कर, अर्थात कठोर यहां पर क्या है इसके लिए, ये क्या मानेंगे यहां पर, ठीक है, परुषाम। राइट, सिट डाउन। पता लग गया कि यहां पर कर्ता पद क्या है भाई, इसका क्या है, परुषाम।
धर्म पदम अत्र विशेष्य पदम की, धर्म पदम में अत्र का मतलब होता है, समझो इस क्वेश्चन को, अत्र का मतलब क्या होता है, यहां पर, ठीक है, यहां पर। तो यहां पर पूछा गया है कि इसका, ये जो हमारे पास जो वर्ड है धर्म पदम, यहां पर हमें क्या बताना है, इसका विशेष्य पद बताना है। समझ गए, विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं, ठीक है। विशेष्य और विशेषण एक दूसरे के बिना क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। जहां पर विशेषण होता है वहां पर विशेष्य भी होता है ना, विशेष्य होता है तो विशेषण भी होता है। क्लियर, आ गए समझ में? यस, हाँ कुछ भी बोलो। अच्छा बैक करो एक बार, ठीक है। देखो बेटा आप क्वेश्चन समझो, मैंने कहा ना यहां पर है धर्म पदम अत्र, अत्र का मतलब होता है यहां पर, ये जो वर्ड है इसके अंदर, अगर समझ में कि यहां पर, यहां का मतलब है यहां पर ये जो वर्ड कहा गया है इसमें से हमें विशेष्य और विशेषण निकालना है। क्या है यहां पर भाई, ये क्या हो गया, इसका विशेष्य पद हो गया। क्लियर, आगे समझ में कि यहां पर हमें धर्म पदम अत्र, यहां पर हमें क्या बताना है, विशेष्य बताना है। डन, ठीक है। अब आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमें रीड करना है, इसको जब हम रीड करेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, ना इजी। जब तक हम इसकी रीडिंग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने इस पैराग्राफ के बारे में क्या समझाया है। अगली बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने पैराग्राफ तो समझा दिया, अब ये बताओ जिसको समझ में आया है वो कौन इसको रीड करेगा, किस को आ गया समझ में अच्छे से, मतलब इसको, हाँ, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित हमारे पास क्या आता है, भावार्थ भी आता है, ठीक है। क्या आता है हमारे पास, भावार्थ भी आता है। भावार्थ अर्थात कैसे आता है वो, सप्रसंग, 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 सप्रसंग का मतलब समझ गए, जिसमें हमें कवि का परिचय बताना होता है, हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, बताते ना हम सब इसमें, ठीक है, कहां से संकलित है, क्लियर। और पाठ्य पुस्तक हमारी सेम उसी से है, और इसके रचयिता कौन है ये भी हमें बताना पड़ता है, ग्रंथ कहां से लिया गया है ये भी हमें बताना पड़ता है। और एक लाइन इसमें हमें ये ऐड करनी होती है कि यहां पर अगर हमें धर्म से संबंधित कुछ बातें, अगर धर्म के बारे में बताया गया है तो वो लाइन हम इसमें ऐड करेंगे कि जो मनुष्य धर्म युक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है वह मूर्ख व्यक्ति होता है। यहां पर इस श्लोक में ये बताया गया है। फिर हम उसका क्या करते हैं, सप्रसंग करने के बाद उसका भावार्थ करते हैं। अर्थात जोड़ेंगे ना, अर्थात कि यहां पर त्यक्त्वा धर्म पदम वाचम, पहले हिंदी में बता चुकी हूं, फिर भी अर्थात करके बोलेंगे हम कि जो व्यक्ति धर्म से युक्त जो वाणी है उसको छोड़कर कैसी वाणी बोलता है, कठोर वाणी बोलता है। वह मूर्ख व्यक्ति ऐसा माना जाता है कि वो कच्चे पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल, जबकि उसके पास ऑप्शन है कौन सा, पका हुआ, अर्थात पका हुआ फल खाना है ना, लेकिन वो खाना नहीं चाहता है। तो अर्थात हमें अच्छी वाणी को छोड़कर हमें कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए, अर्थात हमें कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। क्लियर, ये हमारा भावार्थ आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका पद्यांश भी कर सकते हैं, पठिता उद्बोधनम कार्य भी हमारा सोल्व हो गया, और जो हमारी संस्कृत जो व्याख्या आती है, भावार्थ आता है, सप्रसंग, वो भी हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। क्लियर। और ये चैप्टर कौन सा था आपका, सुक्त्य, चैप्टर 8 के अंदर से ये लिया गया है, ठीक है ना। पुरानी वाली बुक में ये 9 है, लेकिन जो नई वाली बुक है उसमें चैप्टर ये 8 है, क्योंकि हमारे जो पाठ्य पुस्तक है सेम उसी उसमें से 2 चैप्टर रिड्यूज हो गए हैं, हट गए हैं। तो ये चैप्टर जो पहले 9 था चैप्टर 8 पे आ गया है। क्लियर।
तो याद रहेगा आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? वाणी के बारे में। याद रहेगा सबको? ठीक है, तो कल जब हमारी क्लास होगी तो नेक्स्ट चैप्टर की अर्थात इससे संबंधित और हमारे जो क्वेश्चन आंसर है पठिता और बोधन कार्य है वो हम पढ़ेंगे। डन।